हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद शशि में। मैं शशि मैम आपका एक बार फिर से पुनः अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। अपने पिछली क्लास में हमने पाचन तंत्र के अंगों के बारे में जाना था। पाचन तंत्र किसको कहते हैं तथा भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है, भोजन सबसे ज़्यादा कहां पर रुकता है, इन सब के बारे में जाना था, समझा था। आज हम अपने इस क्लास में उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो उस दिन हमने पाचन अंगों के नाम जान लिए थे कि जो पाचन अंग हमारा होता है ये कितने भागों में बटा हुआ होता है, उसमें कौन कौन से अंग सहायता करते हैं, उसके बारे हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो हमने उस दिन पढ़ा था मुख गुहा, एक हमने अंग पढ़ा था पाचन तंत्र का, क्या, मुख गुहा, जिसमें कौन कौन से अंग थे हमारे, दांत, दूसरा था हमारा जीभ, और तीसरा हमने देखा था लार ग्रंथियाँ। क्या देखा था? लार ग्रंथियाँ। आज अपने इस क्लास में हम दांत के बारे में डिस्कस करेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम देखते हैं दांत। दांत जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टीथ बोलते हैं। दांतों को क्या बोला जाता है? टीथ बोला जाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अगर दांत के अध्ययन की बात करें कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी। आप लोग डेंटोलॉजी मत लिखिएगा क्योंकि कन्फ्यूज़न होती है ना। हम लोग ये जानते हैं कि जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनको हम लोग डेंटल बोलते हैं, डेंटल क्लिनिक बोला जाता है जो दांतों का क्लिनिक होता है। तो डेंटोलॉजी नहीं, इसके जो अध्ययन, जो दांतों का अध्ययन होता है ये क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत हमारे जो हैं ये मुख्य रूप से कितनी बार उगते हैं जीवन में? तो जो दांतों की प्रकृति होती है, ये दांत हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा अस्थाई और दूसरे हमारे होते हैं स्थाई। अगर हम इनकी प्रकृति की बात करें तो जो दांत हैं हमारे ये दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं हमारे अस्थाई और दूसरे हमारे होते हैं स्थाई। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थाई दांतों की संख्या 20 होती है तथा स्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? तो स्थाई दांतों की संख्या हमारी 32 होती है। अस्थाई दांत कब से निकलना प्रारंभ होते हैं? तो ये लगभग 6-7 महीने से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं तथा लगभग 2-2.5-3 वर्ष तक ये रहते हैं। उसके बाद ये अपने आप टूट जाते हैं। इनका जो अन्य नाम है, इन्हें दूध के दांत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दूध के दांत के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जब ये दांत टूट जाते हैं तब ये स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे जैसे दांत टूटते जाते हैं उनके स्थान पर नया दांत उगता जाता है, जिसे स्थायी दांत कहते हैं। जो अस्थायी दांत है संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऐसे कितने दांत हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं, तो जीवन में 2 बार जो दांत निकलते हैं वो हमारे उन दांतों की संख्या होती है 20। अब दांतों की संरचना देख लेते हैं कि जो दांतों की हमारी संरचना है, दांतों की संरचना। तो दांतों की जो संरचना है, दांत हमारा कुछ ये इस तरीके का बना हुआ होता है। आप लोग समझ लीजिएगा, देखिएगा भाई मेरी ड्राइंग अच्छी है नहीं तो इसलिए मैं बहुत अच्छा नहीं बना पा रही हूँ, बट आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। आप लोगों की ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप लोग खुद अपने आप बना लीजिएगा। ये जो हमारा है, ये सबसे ऊपर वाला भाग हमारा क्या कहलाता है? ये होता है हमारा दंत शिखर होता है। जो बीच वाला भाग हमारा होता है ये दंत ग्रीवा होता है। और ये जो हमारा यहाँ से हमारे मसूड़े हो गए और ये जो मसूड़ों के अंदर हमारा धंसा हुआ भाग होता है इसको कहते हैं दंत मूल। समझने का एक बढ़िया तरीका है, शिखर का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर होता है। चोटी होती है, तो चोटी हमारी कहाँ पर होती है? सबसे ऊपर होती है। अर्थात जो सबसे ऊपर वाला भाग है दांत का ये क्या कहलाएगा? दंत शिखर कहलाएगा। जो बीच वाला ग्रीवा का मतलब क्या होता है? गर्दन होता है। गर्दन हमारी कहाँ पर होती है? बीच में होती है। ऊपर सिर है और नीचे क्या है? हमारा धड़ है। बीच में हमारी क्या है? गर्दन है। तो जो दांत का बीच वाला भाग है ये हमारा क्या कहलाएगा? ग्रीवा कहलाएगा।
मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है जड़, और हम लोगों को सबको पता है कि जो जड़ होती है ये कहाँ पर होती है? ये ज़मीन के अंदर धंसी हुई होती है। इसलिए जो मसूड़ों के अंदर वाला भाग है हमारा, ये क्या कहलाता है? दंत मूल कहलाता है। दांतों में जो कड़ापन होता है ये किसके कारण होता है? तो दांतों में एनेमल पाया जाता है, डेंटाइन पाया जाता है, इसलिए दांतों में कड़ापन होता है। दांतों में सफ़ेदी होती है। अगर दांतों में कड़ापन पूछा जाए किसकी वजह से होता है, तो वो आपका एनामिल की वजह से होता है। दांतों का जो वाइट है, ये लेयर टाइप की, ये किसकी बनी होती है? तो ये डेंटाइन होती है। और ये हमारे दांतों की संरचना हो गई। तो अगर ये पूछ लिया जाए दांतों की बाह्य संरचना के मुख्य कितने भाग होते हैं, तो मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला हमारा होता है दंत शिखर, दूसरा हमारा होता है दंत ग्रीवा, और लास्ट हमारा क्या है? दंत मूल होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे दांत हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। दांतों के प्रकार देख लेते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। जो दांतों के प्रकार हैं, ये दांतों के प्रकार, दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है कृंतक, दूसरा हमारा होता है छेदक, फिर हमारे होते हैं अग्रचवर्णक, और लास्ट हमारा होता है चवर्णक। दांत जो हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक, दूसरा है छेदक, तीसरा है अग्रचवर्णक, और चौथा है हमारा चवर्णक। कृंतक क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। छेदक क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने का काम करते हैं। छेदक बोलो या भेदक बोलो, बात एक ही है। तो जो ये छेदक होते हैं या भेदक होते हैं, ये क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटने का काम करते हैं। जो हमारे अग्रचवर्णक हैं ये और उसको अच्छी तरीके से चबाते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है। चवर्णक उसको पूरी तरह से चबा के क्या करते हैं? एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। ये जो चवर्णक दांत होते हैं इनको अक्ल दाढ़ भी बोला जाता है। ये सबसे लास्ट में निकलते हैं, और जब ये निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या भी क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। ये जो चवर्णक दांत होते हैं इनको अक्ल दाढ़ भी बोला जाता है। इन दांतों को दाढ़ बोला जाता है, चवर्णक को अक्ल दाढ़ भी कहा जाता है। इनके जो निकलने का ये पीरियड्स होता है, ये लगभग मान के चलिए आप 23 से 24 या 20 ईयर्स के बाद ही ये वाले दांत निकलते हैं, और 25 साल के पहले क्या होते हैं? ये निकल जाते हैं। तो 25 साल की एज आने तक हमारे दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है। जो ये टाइम है ये आगे हो सकता है, पीछे तो खैर नहीं होता है, बट आगे हो सकता है। दांतों की संरचना में कितने भाग थे? 3 भाग थे। दांतों की प्रकृति के आधार पर दांत कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला अस्थायी, दूसरा अस्थायी। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 20 है, और स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 32 है। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। आप लोगों को होमवर्क मिल रहा है, इनके क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा दांतों में कड़ापन किस तत्व की वजह या उपस्थिति से होता है? होता है। और जो तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा ये अस्थायी दांतों की संख्या बताइए। और चौथा है हमारा क्वेश्चन स्थायी दांत कितने होते हैं?
कितने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा ये दांतों की संरचना के मुख्य भाग कितने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दांत कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा चवर्णक दांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये है इतने क्वेश्चन, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इनके आंसर हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, दांतों में कड़ापन किस तत्व की वजह से होता है, अस्थायी दांतों की संख्या बताइए, स्थायी दांत कितने होते हैं, दांतों की संरचना के मुख्य भाग कितने होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, चवर्णक दांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो आप लोगों को इन क्वेश्चनों का आंसर देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही यूज़फुल जानकारी लेने के लिए। आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी या फिर आपका बायोलॉजी या आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो हमारा ये वीडियो होम साइंस सब्जेक्ट से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके लिए यूज़फुल होगा। बने रहिए हमारे साथ। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।